इस वीडियो को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं जिस धरती में आप रह रहे हैं और मैं रह रहा हूँ वो अकेली धरती नहीं है इस यूनिवर्स में। बिल्कुल सही सुन रहे हो, एक और धरती, एक और पैरेलल यूनिवर्स है। बिल्कुल, एक हमारी धरती ये वाली और एक ये वाली धरती। आप जानते हो इनमें बड़ा डिफरेंस क्या है कि ये जो धरती जिसमें हम रह रहे हैं उसमें केवल केवल एक हिंदुस्तान है, हमारी भारत माता, और ये जो दूसरा है यहाँ पे दो दो हिंदुस्तान है भाई साहब। है फुल मैटर। अब होता क्या है, एक इंसान इंडिया से उठता हुआ जाता है अमेरिका, वहाँ करने जाता है वो स्टैंड अप कॉमेडी। नहीं नहीं नहीं, गलत सोच रहे हो। बसी सर, जाकिर खान सर ये स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करते। स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब पता क्या होता है? उसमें मतलब होता है कि आपके जोक्स किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर इंसान को पर्टिकुलरली उसके पॉलिटिकल बिहेवियर पे टारगेट करना चाहिए, उसकी जात पात सब पे टारगेट करना चाहिए। बिलो द बेल्ट जाके टारगेट करो भाई, दैट इज स्टैंड अप कॉमेडी। और जाकिर खान सर वगैरह ये कहाँ करते हैं? और स्टैंड अप कॉमेडी एक अपॉर्चुनिटी है तुम्हारे धसे हुए करियर, जो डी ग्रेड मूवीज़ में डी ग्रेड रोल कर करके धस चुका है, उसको ऊपर लाने के लिए। क्योंकि तुम जो कार्य करोगे वो है देश की बुराई करना, जिससे तुम्हें मिल सकता है नेटफ्लिक्स की एक सीरीज, तगड़ी वाली सीरीज। हाँ, भले ही वह उसकी रेटिंग 5.2 से नीचे चली जाए तो तुमसे बहुत ज़्यादा बड़ी हो, ठीक है। अब ऐसा भी हो सकता है। अब कुछ ऐसा ही हुआ, एक हमारे कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन, पता ना स्टैंड अप कॉमेडियन कौन होते हैं? समझ गए, वही स्टैंड अप कॉमेडियन। उन्होंने जाके अमेरिका में जाके अपने कॉन्सर्ट के दौरान एक स्पीच सी दे डाली कि आई कम फ्रॉम टू इंडिया। हमारे तो यहाँ पे एक हिंदुस्तान होता है, बट आई टोल्ड यू अबाउट द टू यूनिवर्स थ्योरी है ना, पैरेलल यूनिवर्स, वहाँ पे हो सकता है। अब मैं कुछ पॉइंट्स को क्लियर करना चाहूँगा ऑन अ वेरी सीरियस नोट। सबसे पहले इनके जो एक शब्द है वो बहुत चुभा है हमें। सबसे पहली बात इन्होंने कहा कि वी वर्कशिप विमेंस एट द डे एंड अरिदम द नाइट। ये इन्होंने कहाँ कहा? अमेरिका में जाके। अच्छा, अमेरिका इज़ वेरी सेफ फॉर द विमेंस। अच्छा, बहुत सही। अगर आपने वो रिपोर्ट पढ़ी है कि इंडिया इज़ द मोस्ट डेंजरस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो सिर्फ हिंदुस्तान ही पढ़ा है, नंबर 3 वाली कंट्री भी पढ़ लेते, दैट इज़ अमेरिका। अगर मैं कहूँ कि कन्विक्शन रेट हिंदुस्तान में ज़्यादा है, कि सज़ा जो कन्विक्ट्स होते हैं वो हिंदुस्तान में ज़्यादा है बल्कि अमेरिका के, तो तुम क्या कहोगे? आई एम नॉट डिफेंडिंग इंडिया, हमारे पे रिपोर्ट होते हैं जो कि बिल्कुल गलत है, बट आप कहाँ जाके क्या बोल रहे हो, किसके बारे में बोल रहे हो, वो आपको सोचना चाहिए। कैन यू इमेजिन, एक इमेजिन करो सिचुएशन, एक अमेरिकन जो है वो इंडिया में शो करने के लिए आ रहा है। अब फूफा बन के आएगा हमारा, वो हमारी ही बेइज्जती करेगा, हमारी ही खाएगा, हमारे से हेलीकॉप्टर लेकर और बेइज्जती भी हमारी करेगा। क्या आप कभी इमेजिन कर सकते हो एक अमेरिकन आ रहा है, वो कह रहा है देखो हमारे यहाँ पे तो बहुत शूटिंग प्रॉब्लम है, हम ऐसे ऐसे चलते ठोक देते हैं इंसानों को, अबे गन्स तो हम ऐसे रखते, कभी नहीं कहेगा। वो हमेशा हमारे कल्चर में जो भी जो हंसी वाली बातें हैं उसके अकॉर्डिंगली वो कहेगा, ना ही अपने देश के बारे में। क्योंकि अपने देश की बुराई कोई नहीं करता, ये सिर्फ हिंदुस्तान में होता है। और फिर इनको खुजली होने लगती है, भाई साहब हमारा आर्टिकल 19 ही ऐसी ही वैसे। और जब तुम इन्हें कुछ कहोगे तो ये तुम्हें भक्त कह देंगे, जागौती मीडिया कह देंगे, क्योंकि इनकी जो बात है वो सही है और हम गलत हैं। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आई लिव इन वन इंडिया, आप कौन से इंडिया में रहते हो? अब ये वाला यूनिवर्स है तुम्हारा कि ये वाला यूनिवर्स है, वो तुम देख लो। और मेरा लास्ट क्वेश्चन, वाई आर यू फ्रॉम एन इंडिया? अब क्यों इंडिया से?